जो तीनों तापों से निवारण करे ऐसे भगवान हैं। वो कौन कौन से ताप हैं? आध्यात्मिक ताप अर्थात मानसिक ताप। गर्मी भयंकर हो, एक सूरज की जो रोशनी होती है वो हम पर झेलती नहीं है। वो आध्यात्मिक ताप क्या है? मानसिक ताप। मानसिक मतलब आज की भौतिक लोगों विषय में कहते हैं टेंशन। और जिसको टेंशन हो मतलब 10-10 सूर्यों की गर्मी जिसके माथे पर विराजमान हो, उसे भी भगवान निवारण करते हैं। और आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप है, जैसे फसल खड़ी हो कटने को और बारिश हो जाए, कोई भी तुरंत आकस्मिक घटना हो जाए, ऐसी आदि दैविक तापों का जो निवारण करते हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं। और आध्यात्मिक आदि भौतिक ताप, ये प्राणियों से मिलता है ताप। आदि भौतिक वो ताप कैसा है? आदि भौतिक ताप होता है जैसे पड़ोसियों से मिला हुआ ताप। पड़ोसियों से कैसे कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। एक बार की बात है कि एक प्राणी ने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो भगवान से मांगने लगा वरदान। तो भगवान ने कहा, हम तुम्हें 3 वरदान देंगे, आप मांगिए, लेकिन जो आप मांगेंगे उसका डबल आपके पड़ोसी को दिया जाएगा। पर मानस बहुत चालाक होता है, भगवान से वरदान मांगता है, हे प्रभु मुझे भौतिक सामग्री सभी प्राप्त हो जाए, मेरा महल बन जाए। तो उसका तो महल बन के तैयार हो गया तुरंत ही, लेकिन पड़ोसी के 2-2 महल बन गए। उसने कहा, हे प्रभु मेरे पास गाड़ी घोड़ा आदि संपत्ति से मैं संपन्न हो जाऊं। तो भगवान ने उसको दिया और उसके पड़ोसी को डबल दे दिया। महाराज मानस चालाक होता है, उसने कहा एक और वरदान है, इसमें ही जो कुछ मांगना हो वो मांग लो। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे द्वार पर एक कुआं हो जाए और मेरी एक आंख फूट जाए। और पड़ोसी के द्वार पे 2 कुआं हो गए और उसकी दोनों आंखें फूट गई। तो महाराज मनुष्य इतना चालाक होता है कि पड़ोसी कुएं में गिर गया तो उसमें उसकी प्रसन्नता है, उसकी एक आंख फूटी तो उसमें उसे दुखी नहीं है, उसकी दोनों फूट गई उसमें सुखी है वो। तो ऐसे जो ताप हैं उससे भगवान निवारण करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया गया है। यम प्रवचन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन श्री सुखदेव जी का अभी जात कर्म आदि संस्कार उपनयन आदि वैदिक संस्कार भी नहीं हुए थे कि वो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। उनके पिताजी वेदव्यास जी उनके गृह में उनके पीछे पीछे भागने लगे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, गृह में रोने लगे। और व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, उन्हें तो भान ही नहीं है इस जगत का,
वो तो जंगल की ओर निकल गए। उन्हें देखकर जो वृक्ष हैं उन पे ऐसी कायाकल्प हुई कि वो व्यास जी को उपदेश देने लगे। हे व्यास जी, आप क्यों रोते हैं? हमें देखिए, हमें प्रतिवर्ष कितने फल पुष्प लगते हैं और मिट जाते हैं, हमसे बिछुड़ जाते हैं। हम तो उनका शोक करते ही नहीं है। और आपका जो पुत्र है वो कल्याण करने के लिए है मानस का, इसलिए आप लौट जाइए। ऐसे श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की।